नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में, जहां पे हम डेयरी इंडस्ट्री की बात करेंगे अमूल एमडी के साथ। जीएसटी दरों में कटौती के ऐलान से डेयरी इंडस्ट्री काफी उत्साहित है। ऐसे में सवाल ये है कि डेयरी इंडस्ट्री को जो राहत दी गई है उसका कितना फायदा कंज्यूमर्स को मिल पाएगा, किसानों का इससे कैसा भला होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इंडस्ट्री के दिग्गज, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी अमूल के एमडी जयंत मेहता जी हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम से सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को फायदा होगा। कंपनियां एमआरपी में कटौती कर राहत ग्राहकों को पहुंचाएगी। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की खपत बढ़ने से किसानों को मिलने वाला हिस्सा और भी ज्यादा बढ़ेगा। फिलहाल डेयरी सेक्टर में किसानों को 82% तक का हिस्सा मिलता है और इंडस्ट्री का दावा है कि आगे किसानों की आय और हिस्सेदारी दोनों में काफी तेजी से इजाफा होगा। चलिए इसी पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ जयंत मेहता साहब हैं, एमडी हैं अमूल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि सरकार की जीएसटी कटौती से अमूल किस तरह किसानों और कंज्यूमर्स को दोनों को फायदा पहुंचाएगा, और कितना इससे, अगर आप लोग इसे कैसे सुनिश्चित करें कि इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचे, किसानों को भी मिले, कैसे सुनिश्चित करेंगे सर? भारत सरकार ने जो जीएसटी के दरों में कटौती की, उसका दोनों किसानों और कंज्यूमर्स पे फायदा होगा। किस कंज्यूमर्स के लिए तो ये सीधा फायदा होगा कि जितने जीएसटी के दर घटे हैं वो सीधा ही हम एमआरपी में रिडक्शन करके 22 सितंबर से मार्केट में वो प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर देंगे। तो डायरेक्ट कंज्यूमर्स के लिए तो बहुत ही सीधा फायदा होगा। किसानों के लिए इसमें लॉन्ग टर्म फायदा ये है कि जितनी ही खपत बढ़ेगी उतना ही उनके दूध की डिमांड बढ़ेगी। तो जितना वो दूध का उत्पादन करेंगे उसका एक सामने रेडी मार्केट तैयार मिलेगा। अमूल का एक सहकारी संगठन की वजह से कस्टमर जब 100 रुपए खर्च करते हैं तो किसानों पे के पास 80 से 82% हिस्सा पहुंच पाता है, और जीएसटी की दरों की कटौती की वजह से ये हिस्सा स्वाभाविक तौर से और ज्यादा बढ़ेगा। तो इन लॉन्ग टर्म सरकार ने जो ये हिस्टोरिक डिसीजन लिया है वो कंज्यूमर्स और किसानों दोनों के लिए बहुत ही फायदेकारक रहेगा। ओके, बिल्कुल सही बात है। अब ग्राहकों को भी, कंज्यूमर्स को भी इसका फायदा होगा, किसानों को भी फायदा मिलेगा, और इसकी गारंटी दे रहे हैं अमूल के एमडी। चलिए अगला सवाल मेरा ये होगा सर, अमूल के कारोबार का अगर आप देखें तो 0% जीएसटी के अंदर में आपका करीब आधा कारोबार आता है और 5% जीएसटी में बाकी कारोबार आ जाएगा। फिर इस नए स्ट्रक्चर में अब क्या कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा सर? देखिए, हमारा जो ऑलमोस्ट आधा धंधा होता है, 50%, 90,000 करोड़ के कारोबार में, वो फ्रेश मिल्क से, दूध से होता है, जिसमें पहले से ही 0% जीएसटी था। तो उसके साथ अभी टेट्रापैक दूध को भी जोड़ दिया गया है, पनीर को भी जोड़ दिया गया है। तो उस तरह से आधा बिजनेस 0% पे रहेगा, और बाकी के जो सब प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मक्खन आ जाता है, जिसमें घी आता है, चीज आता है, अमूल कूल वगैरह बेवरेजेस आते हैं, छाछ, लस्सी आती है, आइसक्रीम्स, मिठाई, सभी में जीएसटी के दर अभी 5% हो गए। तो वैसे देखें तो औसतन 2.5% जीएसटी के दर पे ये पूरी संस्था काम करेगी। तो इसका स्वाभाविक तौर से फायदा कंज्यूमर्स को हो रहा है क्योंकि दाम कम हो जाएंगे, और किसानों को भी उनके दूध के अच्छे उपज मिलेंगे इन द लॉन्ग टर्म। तो ये दोनों के लिए काफी अच्छे फायदे वाली बात है। और ये जो दर हैं, 5% भी जो हुए हैं, ऐसा आज तक मेरे ख्याल से पिछले 30-40 साल के इतिहास की अगर तरफ हम देखें तो कोई भी एक राज्य, जब जीएसटी तो 2017 से पूरे देश में एक कॉमन रेट्स आए, उसके पहले हर राज्य लोकल सेल्स टैक्स अलग अलग दर पे चार्ज करते थे। तो 5% का रेट मेरे ख्याल से आज तक किसी भी प्रोडक्ट में, एटलीस्ट हमारी डेयरी प्रोडक्ट सेगमेंट में, किसी राज्य में भी नहीं था, जो आज भारत सरकार ने पूरे देश के लिए किया है। तो बिल्कुल इसके सही बात लिए है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का खूब धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल सही बात मेहता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की राहत दी गई है और जिस लेवल पे आया गया है जीएसटी को, ये डेफिनेटली ये कभी भी इंडस्ट्री ने नहीं देखा होगा। सर, अब एक मेरा सवाल होगा, जीएसटी घटने से आपको क्या लग रहा है, क्या ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कंपटीशन पर इसका क्या असर होगा आने वाले समय में? कंज्यूमर्स का ज्यादातर रुख रहता है अनब्रांडेड से ब्रांडेड की तरफ, लूज से पैकेज की तरफ। पर जो असंगठित क्षेत्र है उसमें टैक्स कम होने की वजह से उनके दाम ज्यादातर कम होते थे, और उसकी वजह से लोग परचेसिंग पावर कम होने से उस दिशा में जा रहे थे।
पर अभी आपने जीएसटी अगर ज़ीरो कर दिया पनीर जैसे प्रोडक्ट्स पे, घी पे भी सिर्फ 5% कर दिया, तो स्वाभाविक तौर से इन चीज़ों के रेट जो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं, अमूल जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, वो कम होंगे। तो जो गैप होता है लूज़ और अनब्रांडेड में और पैकेज और ब्रांडेड में, वो कम होगा। तो स्वाभाविक तौर पे लोगों को अगर बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएँगे और देश में अभी भी आधे से ज़्यादा कई प्रोडक्ट कैटेगरीज में असंगठित क्षेत्र का प्रभाव है। तो वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दूध संगठित क्षेत्र में आएगा। कंज्यूमर्स को बढ़िया क्वालिटी मिलेगी, किसानों को भी अच्छे दाम मिलेंगे और इसी तरह से देश में भी डेयरी डेवलपमेंट को एक बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। है क्योंकि ये पूरा कदम ही गेम चेंजर होगा और डेयरी डेवलपमेंट को लेकर देश में काफ़ी बड़ा काम होगा। इसमें इस पूरे सेक्टर को अच्छी ग्रोथ मिलेगी। मेहता जी, अब एक मेरा सवाल होगा, जीएसटी की वजह से कीमतों में नरमी आने के बाद क्या कंज्यूमर्स की खपत कितनी बढ़ सकती है? अगर उसे क्वांटिफाई अगर आप कर पाए, बता पाए कितनी बढ़ोतरी, कुछ आप लोगों ने एनालाइज किया उस मार्केट को लेकर? कंज्यूमर्स की खपत का एक बेसिक इंडेक्स रहता है उसका परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का इंडेक्स रहता है कि देश में जीडीपी ग्रोथ है, देश में जो विकास है उसकी वजह से लोगों की इनकम्स भी लगातार बढ़ती रहती है। और साथ में आपने आप जानते हैं फरवरी के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारी डायरेक्ट टैक्सेस के रेट्स भी कम किए। तो टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं जो हम सब कंज्यूमर्स पे लगते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स के तौर पे होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी जैसी चीजों पे की वजह से हम लोग को बोझ सहना पड़ता है। तो डायरेक्ट टैक्स कम होने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी, जीडीपी का ग्रोथ विश्व में इंडिया का एक्चुअली सबसे ज्यादा है अक्रॉस ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज। तो उस तरह से लोगों का जो परचेजिंग पावर लगातार बढ़ने से और जो बेसिक आइटम्स है दूध, दही, छाछ और बटर और घी जैसी उसके दाम घटने से कंजम्पशन में डेफिनेटली इंक्रीज होता है। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम कहते हैं। तो अगर इनकम एक बढ़ती है तो दूध जैसे प्रोडक्ट्स में उसकी खपत 1.1 1.2 जितनी भी होती है। तो स्वाभाविक तौर से इस सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आएगी। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। भारत 1.4 बिलियन लोग यानी कि 150 करोड़ की जो हमारी आबादी है तो विश्व का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट करने है। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारे देश के उत्पादकों के लिए कि हमारे देश के कंज्यूमर्स ज्यादा से ज्यादा दूध के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे और उसकी वजह से उसका मार्केट में ग्रोथ होगा, प्रोडक्शन में ग्रोथ होगा और ओवरऑल हमारे देश की इकोनॉमी में भी जो डेयरी क्षेत्र का इंपॉर्टेंस है वो लगातार बढ़ता रहेगा। यानी डेयरी सेक्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, इस सेक्टर को ग्रोथ मिलेगा और साथ ही कंजम्पशन तो यहाँ पे बढ़ने ही वाला है और इसका फ़ायदा यहाँ पर किसानों को भी मिलेगा। अगर उत्पादन बढ़ेंगे, यहाँ पर मार्केट बढ़ेगा, मार्केट का अगर कस्टमर का बेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। सर, लेकिन आप कस्टमर बेस की अगर आप बात करें तो भारत में जो पर कैपिटा इनकम है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो कहा जाता है कि 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति ही बटर अफोर्ड कर पाता है, 20 में से सिर्फ एक व्यक्ति चीज़ को अफोर्ड कर पाता है। क्या अमूल अब इन कैटेगरी पर एग्रेसिव तरीके से मार्केटिंग करने वाली है? पर कैपिटा खपत इतनी हमारे देश में कम क्यों है और इसे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप एक लीडिंग प्लेयर है, आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है इस दिशा में? आप लोग क्या कदम उठाने वाले आने वाले समय में, क्योंकि अब तो दाम भी सस्ते हो जाएंगे, इसकी अफोर्डेबिलिटी को लेकर लोगों तो कैसे कहीं पहुंचेंगे? क्योंकि आप अगर देखें तो चीज बटर शहरों तक सीमित है, गांव तक अभी भी नहीं पहुंच पाया है। जो आपने बात कही वो इट वाज नॉट जस्ट अवेलेबिलिटी का इश्यू, अफोर्डेबिलिटी का भी इश्यू था। ठीक है, आदमी को परचेसिंग पावर के हिसाब से लोग खपत करते हैं और कुछ चीजें अगर आप खरीदना भी चाहें लेकिन आपकी इनकम कम हो तो आप खरीद नहीं पाते हैं। तो स्वाभाविक तौर से दाम कम होने से इसकी खपत बढ़ेगी। अमूल देश की सबसे बड़ी फूड और एफएमसीजी कंपनी है। हमारी कैपेसिटीज लगातार हम बढ़ा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन भी देश में सभी गांवों में अमूल की अभी पहुंच है और जैसे ही इनकम बढ़ती है, लोगों की जागरूकता बढ़ती है इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए, तो स्वाभाविक तौर से खपत भी बढ़ेगी। तो जो कंजम्पशन है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट्स में तो इसमें और ज्यादा इजाफा होगा और साथ साथ में बटर का स्वाद भी लोगों के को लगेगा। विविध व्यंजन में बटर जाएगा, चीज का उपयोग होगा, घी तो सभी लोग जानते हैं, उसकी भी खपत बढ़ेगी। तो उस तरह से
जीएसटी की दरों की कटौती की वजह से सभी के कंजम्पशन में बढ़ोतरी होगी और स्वाभाविक तौर से प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। बिल्कुल सही बात है। उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में भी जो चीज़ें अभी शहरों तक ही सीमित है उसे गांव-गांव तक पहुंचाए और आप लोगों का जो फोकस है, जिस तरह से हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पर आप लोगों का फोकस है और इसका फ़ायदा आम लोगों तक भी मिले, प्रोटीन की मात्रा उनके पास भी पहुंचे, ये हम उम्मीद करते हैं और इसी उम्मीद के साथ आप भी काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आपका स्टांस भी काफ़ी एग्रेसिव रहने वाला है। सर, एक सवाल मेरा ये होगा मेहता जी कि किसान पहले से ही कंज्यूमर कीमत का 80 से 90% तक पाते हैं। आपने कहा भी है कि 82% तक हम जो भी कंज्यूमर्स के लिए जो भाव है उसका 82% तक हम किसानों को दे देते हैं। जीएसटी कटौती के बाद किसानों के लिए ये पैसा, ये रेवेन्यू कितना बढ़ जाएगा? किसानों को ऊंचे दूध कीमत देने के बावजूद अमूल की, और ये भी एक सवाल उठता है कि अगर आप किसानों को मैक्सिमम देते हैं उसके बाद भी आप इतने कॉम्पिटिटिव कैसे बने हुए हैं, कैसे इस मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं मेहता जी? तो ये जैसे मैंने कहा कि ये सहकारी संगठन की वजह से ये मुमकिन है। आज विश्व में आप कोई भी बड़े देश में देखेंगे तो अमेरिका का दूध होता है तो वहां उत्पादक को या किसान को सिर्फ 35 से 40% ही हिस्सा मिलता है। भारत में कोऑपरेटिव और अमूल मॉडल की वजह से हम 80% से ज्यादा किसानों को कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग की रकम है वो पहुंचा पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कम खर्चे पे, कम ओवरहेड्स पे, कम लागत से ये पूरा जो मार्केटिंग का कारोबार है वो करना है, डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार करना है और किसानों को कंज्यूमर से सीधा जोड़ना है। तो पिछले 80 साल से अमूल तो ये लगातार कर रहा है और जीएसटी के दर कम होने से बीच का जो एक कॉस्ट एलिमेंट है वो स्वाभाविक तौर से कम होगा। तो उसका सीधा फायदा पहले तो सीधा कंज्यूमर को होगा और इन द लॉन्ग टर्म प्रोड्यूसर को भी होगा। पर ओवरऑल रेशियो है वो प्रोड्यूसर के फेवर में जाता दिख रहा है क्योंकि 100 रुपए के भी आइटम है, जीएसटी की दर एक 7% घटी मानो तो 95 रुपीज हो गया उसका टेक्निकली प्राइस जो 22 सितंबर से होगा। और किसान को अगर 82 मिलता है तो 82 ऑफ 100 एंड 82 ऑफ 95 तो उसका रेशियो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ओवरऑल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के लिए इसमें फायदे हैं। यानी प्रोड्यूसर, यानी यहाँ पर किसान की बात कर रहे हैं मेहता जी, तो किसानों को मैक्सिमम बेनिफिट होगा और साथ ही कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा और इंडस्ट्री भी इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है। जब 22 सितंबर की डेडलाइन आ जाएगी तो ये लोग एमआरपी भी घटाने वाले हैं, इन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है और हमारे साथ जितने भी डेयरी इंडस्ट्री के दिग्गज जुड़े हैं उन्होंने ये साफ तौर से संकेत दिए हैं। चलिए, वक्त है ब्रेक का। मेहता जी, आप बने रहिए, आपसे कुछ और सवालों के जवाब लेने हैं क्योंकि जिस तरह से डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ाने पड़ेगी। इसलिए आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है, क्या कुछ सप्लाई और नए प्रोडक्ट्स को लेकर आप लोगों के क्या प्लान्स है, क्या नए लॉन्चेज हो सकते हैं डेयरी इंडस्ट्री में, तमाम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश डेयरी इंडस्ट्री की बात अमूल के एमडी के साथ। अमूल के एमडी जयंत मेहता जी हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए, अब एक सवाल ये है सर, आप जैसा कह रहे थे कंजम्पशन बढ़ने वाला है, यहाँ पर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ग्राहकी भी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद भी प्रोडक्शन बढ़ने के बाद भी आपको लग रहा है कि दूध सप्लाई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, किसानों की भागीदारी आगे कैसे बढ़ेगी, ये एक सवाल। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे और जोड़ना चाहूँगा कि बढ़ती खपत के साथ स्टॉक आउट से बचने के लिए आप लोग सप्लाई मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उस फ्रंट पर आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और विश्व का 25% दूध का उत्पादन हमारे देश में हो रहा है और संगठित क्षेत्र अभी इसमें एक चौथाई ही है। ठीक है, तो काफी सारा दूध का डिमांड लूज से पैकेज की तरफ जाएगा, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जाएगा। तो जो डिमांड जो कैप्चर करनी है कंज्यूमर्स की वो ब्रांडेड प्रोडक्शन से होगी, जिसके लिए हमारे देश में काफी मात्रा में दूध है। तो कमी या दूध की शॉर्टेज की कोई गुंजाइश ऐसे नहीं रहती है और आगे जाके भी नहीं रहेगी। दूसरी बात करें अगले 10 साल में जो भारत का ग्रोथ है और विश्व में अन्य देशों का दूध उत्पादन का ग्रोथ है, वैसा एनालिसिस किया हमने तो अगले 10 साल में विश्व का 1/3 दूध भारत में उत्पादन होगा।
क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट विश्व के ग्रोथ रेट से कई ज्यादा है, ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना ज्यादा है। तो उसकी वजह से दूध के प्रोडक्शन लगातार हमारे देश में बढ़ती रहेगी, हमारे देश में सरप्लस भी दूध का होगा और विश्व के दूध के बाजार को भी टारगेट करने के लिए अमूल जैसे संस्थाओं ने काम शुरू किया है। तो शॉर्टेज का कोई गुंजाइश नहीं है। ग्रोथ डेफिनेटली हो रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ग्रोथ होगा और किसान और कोऑपरेटिव क्षेत्र जो पूरे देश में अभी बढ़ रहा है, व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 भी आ रहा है, जैसे जीएसटी 2.0 आया, तो ज्यादा से ज्यादा दूध संगठित क्षेत्र में भी आ रहा है, सहकारी संस्थाओं में भी आ रहा है और हम किसानों के साथ भी लगातार काम कर रहे हैं। अमूल के साथ 36 लाख किसान जुड़े हैं, तो हम उन सबको चारा, फीडिंग, ब्रीडिंग में कैसे ब्रीड इंप्रूव करें, दूध गाय की यील्ड कैसे बढ़ाई जाए दूध उत्पादन की, वो सब दिशा में भी काम कर रहे हैं। वेटरनरी सर्विसेज, एम्ब्रियो ट्रांसफर, सॉर्टेड सेक्स सीमेन, उच्च क्वालिटी के घास चारे का प्रबंधन, तो ये सब करके उनका प्रोडक्शन भी लगातार बढ़े, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लगातार कम हो, उस दिशा में भी काम हो रहा है। तो डेयरी इंडस्ट्री देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। दूध देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल क्रॉप है। आप जानते हैं भारत विश्व में गेहूं, चावल, तेल, ये सब में टॉप उत्पादक देशों में है, लेकिन दूध का जो मूल्य है 15 से 17 लाख करोड़, ये गेहूं, चावल और तेल, ये सबसे तीनों को मिला के भी ज्यादा है और 8 से 10 करोड़ परिवार देश में डेयरी उद्योग के साथ जुड़े हैं। इतने किसानों के लिए, लाइवलीहुड के लिए डेयरी इंडस्ट्री जिम्मेदार है। तो ओवरऑल इस सेक्टर में मोमेंटम आने से देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, कंज्यूमर्स को भी खुशहाली मिलेगी और ओवरऑल देश के विकास में इस सेक्टर का काफी बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि रूरल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, गांव खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली अगर इस सेक्टर को ग्रोथ मिलती है तो हमारी रूरल इकोनॉमी जिसकी चर्चा लगातार हम करते हैं वहां पर फायदा होने वाला है। मेहता जी, अब एक मेरा सवाल होगा, आपने कई सेगमेंट में अपनी कैपेसिटी को, क्षमता को कई गुना बढ़ाए हैं, 3 गुना तक बढ़ाई है। आगे इस तरह के कौन कौन सी ऐसी बिजनेसेस है जहां पे आप अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान हैं आपके, और क्या नए इन्वेस्टमेंट प्लान्स आप लोग कर रहे हैं? कि हर क्षेत्र में दूध प्रोसेसिंग से पहले दूध संपादन में गांव में बल्क कूलर्स लगाने को से दूध ठंडा करके बड़े डेयरी प्लांट्स में दूध को प्रोसेस करके 50 जितनी प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं और 112 जितने प्लांट्स हैं अमूल के, जो अमूल के दूध के और दूध के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करके हम देश भर में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू बेचते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट को हम अलग से देखते हैं, हर एक मार्केट को अलग से देखते हैं और उसमें जो इन्वेस्ट करना है अगले 5 से 10 सालों में, उस तरह से हम लोग ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट प्लान और जो कैपेसिटी एक्सपांशन का प्लान शुरू कर दिया है। आइसक्रीम में पिछले 2 सालों में हमने हमारी पूरी कैपेसिटीज डबल कर दी। उसी तरह से दूध की हैंडलिंग में क्षमता बढ़ाई है, नए डेयरी प्लांट्स भी लगाए हैं हमने, मक्खन हुआ, चीज हुआ, मिल्क पाउडर हुए, मिठाइयाँ हुई, प्रोटीन हुए, ये सभी में मल्टीफोल्ड एक्सपांशन अभी हमारा हो रहा है। तो ऑब्वियसली समय के साथ, डिमांड के साथ, मांग के साथ और हमारे दूध उत्पादक, हमारे जो किसान लोग हैं, जो अमूल के सदस्य हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रख के लगातार हर क्षेत्र में ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग हो रही है और काफी चीजें एग्जीक्यूट भी हो चुकी है। ओके, यानी डिमांड के हिसाब से और किसान की ज़रूरतों को देखते हुए भी आप लोग कई फैसले लेते हैं, क्योंकि किसान भी, दूध उत्पादक भी आपके मेंबर्स है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होने के नाते। सर, एक सवाल ये होगा, आने वाले सालों में अमूल किन नए डेयरी प्रोडक्ट्स या वैल्यू एडेड कैटेगरी पर फोकस करेगा, या फिर इसके अलावा वैल्यू एडेड कैटेगरी के अलावा कुछ नए मार्केट में भी एंट्री की तैयारी है? सभी प्रोडक्ट्स में एक्सपांशन हो रहा है, सभी प्रोडक्ट्स में इनोवेशन भी हो रहा है और हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो हम नए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। आइसक्रीम में कंटिन्यूअस इनोवेशन हो रहा है, मिठाई भी जो हर प्रांत की मिठाई है उस दिशा में भी हम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, लोकली बना के लोकल कंज्यूमर्स को लुभाकर उनको बेचने के लिए। प्रोटीन एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट कैटेगरी है और उसमें भी काफी सारा इनोवेशन करके हम लोगों तक बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन बहुत ही वाजिब दाम में पहुंचा रहे हैं और हर भोजन के साथ अमूल का एक प्रोटीन का प्रोडक्ट या हाई प्रोटीन प्रोडक्ट हो तो देश के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, उसको भी हम पूरा करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक क्षेत्र में भी हमने पदार्पण किया पिछले 2 साल में और उसमें भी हम काफी सारे घर में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें अमूल ऑर्गेनिक की तरफ हम लेके जा रहे हैं।
प्रोबायोटिक्स जैसी चीजें हैं जो देश की सेहत और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है, वो भी हमने अपनी हाई प्रोबायोटिक छाछ बनाई। 30 लाख लीटर हम प्रोबायोटिक छाछ पूरे देश में रोज बेच रहे हैं और देश की सबसे बड़ी ब्रांड अमूल प्रोबायोटिक बन चुकी है। उस तरह से लगभग हब सभी प्रोडक्ट्स में काफी सारा इनोवेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन हो रहा है, मार्केट ग्रोथ के लिए तैयारी हो रही है, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए काम हो रहा है और ये सभी को मिला के संस्था डबल डिजिट ग्रोथ कर रही है। पिछले साल हमारा टर्नओवर 90,000 करोड़ था, इस साल 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है और आगे जाके लगातार ये ग्रोथ रेट बढ़ती रहेगी, ऐसी हमारी प्लानिंग है। ओके, तो 90,000 करोड़ का टर्नओवर बढ़कर 1 लाख करोड़ के भी ऊपर पहुंचने की संभावना है। सर मेहता जी, अब आखिरी सवाल आपसे ये होगा, आप जिस तरह के ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जिस तरह के मार्केट एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, साथ ही डिमांड बढ़ने की बात कर रहे हैं और जीएसटी आप कह रहे हैं कि इस तरह की कटौती, इतने कम टैक्सेस आपने नहीं देखा, तो इस तरह की राहत मिलने के बाद क्या लग रहा है, अमूल की ग्रोथ रफ्तार कितनी बढ़ेगी? किस तरह के गाइडेंस आप यहां से दे रहे हैं? किस तरह की ग्रोथ आने वाले समय में अमूल की तरफ से देखने को मिल सकती है? देखिए, ग्रोथ में जैसे मैंने बताया सभी चीज के एक सही मिश्रण से आती है और हर एक पहलू पे अगर आप ध्यान देंगे, दूध उत्पादन से लेके दूध के मार्केटिंग तक और कंज्यूमर्स और मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए, तो जैसे मैंने कहा हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी पे काम हो रहा है। जीएसटी कम होने से कुछ कैटेगरीज को बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिली है बॉयंसी की ग्रोथ में। घी जैसे प्रोडक्ट्स जो बहुत ही अहम है हमारे सबके घरों के लिए, उसमें बढ़िया क्वालिटी का घी अगर वाजिब दाम में मिले तो स्वाभाविक तौर से ग्रोथ बहुत अच्छी मात्रा में होगा। उसी तरह लोगों को मक्खन खाना है, चीज खाना है, इनकम बढ़ने से, भाव घटने से उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। बाकी दूध, दही, छाछ हर घर में बिकता है, अमूल दूध पीता है इंडिया, हम कहते हैं वो सही तरह से हो रहा है और विश्व के बाजार में भी अमूल जाके यूएस में दूध लॉन्च किया, यूरोप में दूध लॉन्च किया। हमारे प्रोडक्ट्स 50 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। तो एक सर्वांगी तौर पे जो एक्सपांशन हो रहा है और सही प्लानिंग से इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर से ग्रोथ तो हमारे किसानों की खुशहाली के लिए आना ही है। तो इसी नोट पर हम अपने मेहमान अमूल के एमडी जयंत मेहता साहब का शुक्रिया कहेंगे और अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर है और जिन्होंने बातचीत में साफ कहा है कि डेयरी सेक्टर में बड़े बदलाव होने वाले हैं, किसानों से लेकर कंज्यूमर्स तक हर किसी को इस फैसले का फायदा मिलने वाला है और आने वाले समय में डेयरी इंडस्ट्री न सिर्फ मजबूत होगा बल्कि देश की इकॉनमी में भी अपना बड़ा योगदान देगा और अमूल की यही कोशिश है कि किसानों का हक, कंज्यूमर्स का भरोसा दोनों में साथ लेकर चले। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया और जागरूक भी किया, किसानों को, कंज्यूमर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए इसी खास नोट पर हम इस शो को यहीं खत्म करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।